एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। गुड न्यूज तो बाद में बताएंगे, लेकिन पहले बैड न्यूज आपके साथ शेयर करते हैं। वो क्या है कि आरसीबी के लिए प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका हुआ है। कैसे, वो भी आपको आगे जाकर बताएंगे। लेकिन गुड न्यूज ये है कि हमारे पास अभी भी सोल्यूशन है आरसीबी को क्वालिफाई करवाने का और ट्रॉफी जितवाने का। बोले तो कैसे, वो भी आपको आगे जाके बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, वीडियो को भी लाइक कर ले। आज आईपीएल के अंदर बड़ा मुकाबला है केकेआर वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स का। चेन्नई के अंदर ये मुकाबला है। एमएस धोनी क्या आज ऊपर बल्लेबाजी करने आएंगे, और अगर आएंगे तो क्या उनका बल्ला चलेगा? भाई कभी भी चल सकता है, बहुत खतरनाक खिलाड़ी है। लेकिन केकेआर इस टूर्नामेंट की सबसे ज्यादा खतरनाक टीम नजर आ रही है, सबसे बेस्ट टीम नजर आ रही है। फॉरेन प्लेयर्स भी अच्छे, लोकल प्लेयर्स भी अच्छे और परफॉर्मेंस करते नजर आ रहे हैं। बॉलिंग भी अच्छी है। अलबत्ता कल एक बाबर आजम का पॉडकास्ट रिलीज हुआ जिसके अंदर बाबर आजम ने काफी सारी बातें रिवील की। उनमें से जो विराट कोहली से रिलेटेड बात थी उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। विराट कोहली से रिलेटेड उससे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि देखिए, सवाल ये था कि विराट कोहली से आप मैच के बाद क्यों मिले। उन्होंने कहा कि बाबर आजम कहते हैं कि मैं हमेशा हर बड़े खिलाड़ी से मिलता हूं, उनके साथ बातें वगैरह करता हूं। विराट कोहली से भी मैं बातें करता होता हूं, और जैसे कि स्टीव स्मिथ हो गए, केन विलियमसन हो गए, इनसे भी मैं इनपुट्स वगैरह लेता रहता हूं। सवाल पूछा गया, आपने विराट कोहली से बात क्या की? बात क्या की विराट कोहली से? बाबर आजम ने कहा देखिए, वो हमारी बात थी, वो मैं इधर बता नहीं सकता, आई कांट टेल क्या उन्होंने कहा था। उन बाबर आजम ने विराट कोहली से एक मशवरा लिया था। बोले तो बात क्या थी वो उन्होंने बता दिया। विराट कोहली से बाबर आजम ने एक मशवरा लिया था। वो मशवरा क्या था उन्होंने कहा वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मशवरा मैंने लिया था। अब मशवरा क्या हो सकता है? एक तो मैं आपको हिंट दे देता हूं, एक तो ये हो सकता है कि कैप्टनसी करूं या ना करूं। दूसरा ये कि मैं किस पोजीशन के ऊपर खेलूं। क्रिकेट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूं ना, कि एक इतना बड़ा लेजेंड है, उससे अगर आप कोई मशवरा ले रहे हो तो वो क्या हो सकता है कि मैं किस पोजीशन के ऊपर बैटिंग करूं, क्या मैं सेट होने के लिए टाइम लूं, या अपनी जिसे कहते हैं ना आते साथ ही तेज खेलने से लग जाऊं। दूसरा मशवरा हो सकता है। तीसरा मशवरा ये हो सकता है मैं कैप्टन हूं, कैप्टनसी करूं या कैप्टनसी छोड़ के अपनी गेम के ऊपर ध्यान दूं। ये मशवरा हो सकता है। तो काफी सारे मशवरे हो सकते हैं। अब आपने कमेंट से बताना है कि आपको क्या लगता है कौन सा मशवरा लिया होगा बाबर आजम ने विराट कोहली से। विराट कोहली के जिसको कहते हैं ना मशवरे से बाबर आजम का भला भी हुआ होगा कि नहीं, तो हमें पता ही नहीं है। जब तक मशवरे का नहीं पता चलेगा तब तक हम कैसे बता सकते हैं। दूसरा ये कि बाबर आजम से पूछा गया कभी सोचा था इंडिया में इतना प्यार मिलेगा आपको? कहते सोचा भी नहीं था। हम सब के सब शॉक्ड होकर रह गए इंडिया के अंदर जाके हमें इतना प्यार मिल रहा है। इंडिया के लोग जिसे कहते हैं ना हमें इतना प्यार कर रहे हैं। काफी ज्यादा बाबर आजम ने जिसे कहते हैं ना बड़े अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया कि वर्ल्ड कप के अंदर हमें नहीं पता था कि हमारे फैंस आएंगे, लेकिन नजर आए। इतना जैसे कहते हैं ना प्यार श्यार मिला, इतने फैंस नजर आए, दिल से खुशी हुई। बड़ा अच्छा लगा कि ना ये क्रिकेट जो है ना हर चीज को प्रमोट कर रही है। बाबर आजम ने और भी बड़ी बातें की। उनसे पूछा गया नसीम वर्सेस जसप्रीत बुमराह, लास्ट ओवर हो किसके साथ आप जाना चाहेंगे? तो बाबर आजम ने कहा मैं नसीम शाह के साथ जाना चाहूंगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बाबर आजम ने थोड़ी दोस्ती यारी निभा ली, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जो है ना वो फाइनल ओवर्स का स्पेशलिस्ट है। उसके खिलाफ आप हिट कर ही नहीं सकते आखिरी ओवर्स के अंदर। तो यहाँ पे बुमराह से बेस्ट ऑप्शन कोई है ही नहीं। नसीम शाह को मार पड़ सकती है आखिरी ओवर्स के अंदर। नसीम शाह ने बॉल से अच्छा बॉलर है, स्विंग वगैरह करता होता है। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि आपका बेस्ट जिसे कहते हैं ना आपको सबसे खतरनाक बॉलर कौन सा लगता है? कहते हैं पैट कमिंस, बड़ा खतरनाक किस्म का बॉलर है। बड़ी सारी बातें की, आप इनका पॉडकास्ट वगैरह सारा सुन सकते हैं। अलबत्ता मैं बात कर रहा था केकेआर वर्सेस सीएसके के मैच। केकेआर का जो मैच है ना भाई, सीएसके मैच तो वैसे सीएसके को पिक किया, मैं सीएसके को सपोर्ट भी कर रहा हूं, लेकिन केकेआर बड़ी खतरनाक टीम है। बट आज चेन्नई को जीतना पड़ना है। ये ना हो कि आईपीएल की हिस्ट्री का पहला प्लेऑफ आ जाए जिसके अंदर ना आरसीबी हो, ना चेन्नई हो, ना मुंबई हो। लगेगा सारे के सारे फिर तो तीनों बड़ी टीम निकल गई। मैं आईपीएल की ना व्यूवरशिप का वो देख रहा था, रिकॉर्ड देख रहा था, जिसके अंदर ना अभी जितने मैचेस हैं उनके टॉप व्यूवरशिप किन मैचेस की आई है। तो मैं आपको जरा एक स्ट्रैट बताता हूँ। वो स्ट्रैट जिसे कहते हैं ना मुफद्दल वोरा, ट्विटर के ऊपर इनका अकाउंट है, इन्होंने शेयर किया हुआ था। तो कहते हैं नंबर 1 के ऊपर है आरसीबी वर्सेस सीएसके का। 38 करोड़ लोगों ने ये मैच देखा जियो सिनेमा के ऊपर। सनराइजर हैदराबाद वर्सेस मुंबई वाला मैच 28 करोड़ लोगों ने देखा, बड़ा खतरनाक किस्म का मैच था। सीएसके वर्सेस गुजरात वाला मैच 25 करोड़ लोगों ने देखा। फिर आरसीबी वर्सेस पंजाब वाला 24 करोड़ लोगों ने देखा। चेन्नई वर्सेस डीसी वाला 24 करोड़ लोगों ने देखा। आरसीबी वर्सेस राजस्थान वाला 23 करोड़, आरसीबी वर्सेस लखनऊ वाला 22 करोड़, आरसीबी वर्सेस केकेआर वाला 21 करोड़। मतलब कि इसमें से जो 6 मैचेस है ना, 5 मैचेस हैं वो आरसीबी के हैं। इससे आप अंदाजा लगा ले आरसीबी पूरी जिसे कहते हैं ना आईपीएल की जान है। फिर दूसरे नंबर पे आती है चेन्नई सुपर किंग्स। तो आरसीबी को आप टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आरसीबी के क्वालिफिकेशन सिनेरियो की। देखिए 9 मैचेस अभी भी पड़े हुए हैं। अगर आपने 9 के 9 मैचेस जीत लिए, कोई माई का लाल आपको रोक ही नहीं सकता कि आप क्वालिफाई ना हो सके। लेकिन सवाल ही आता है ये टीम 9 मैचेस जीतेगी?
तो जवाब ये नहीं भाई, जब तक इनका फैफ डू प्लेसी ऐसी पुअर बैटिंग करेगा, जब तक इनका मैक्सवेल ग्रीन ऐसी घटिया बैटिंग करेंगे, ये नहीं जीत सकते। बॉलर्स तो बुरे हैं, माना कि बॉलिंग अच्छी नहीं है, लेकिन बैटर्स क्या कर रहे हैं, सवाल तो ये आता है ना। आप बाकी टीम्स के देखें बैटिंग लाइनअप को, सिवाय विराट कोहली के इस टीम के अंदर कोई चल ही नहीं रहा है। पिछले सीजन में तो फिर मैक्सवेल और फैफ डू प्लेसी रन्स कर रहे थे, इस सीजन में तो मैक्सवेल बेचारा जैसा कहते हैं वो तो भूल ही गया खेलना, और फैफ डू प्लेसी पता नहीं कौन सी टेस्ट इनिंग्स खेलते हैं। तो आरसीबी का क्वालिफिकेशन सिनेरियो ये कि 9 के 9 मैचेस जीते। अगर इन केस अगर ये हार जाते हैं तो इनके लिए मिनिमम जिसको कहते हैं ना 8 मैचेस जीतना बड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इनके सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं, पीछे 9 मैचेस बचे हैं। अगर ये 8 मैचेस जीतते हैं, इनके मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे 18, तो 18 के ऊपर आपका क्वालिफिकेशन का चांस होगा। लेकिन अगर ये 2 मैचेस और हार जाते हैं, इनके मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे फिर जिसको कहते हैं ना ये 7 मैचेस जीत सकते हैं, 14 मैचेस कहते हैं पॉइंट्स गेन कर सकते हैं, 2 इनके और पहले ही है, तो मैक्सिमम इनके 16 होंगे। अब 16 पॉइंट्स के ऊपर फिर आपका जो क्वालिफिकेशन का सिनेरियो है ना वो रन रेट के ऊपर आएगा। तो इससे बेटर है ना कि आप 8 मैचेस जीत के सीधा डायरेक्ट क्वालिफाई करो। और अगर ये 8 मैचेस जीतेंगे या 7 मैचेस भी जीतेंगे तो बाकी टीम्स ही मैच हारेगी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अलबत्ता आरसीबी टूर्नामेंट के अंदर है, बड़ा ज्यादा मजा आएगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होगा।